तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह है कक्षा 10 की जो तीसरी प्रश्नावली है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसके बारे में। ठीक है, तो देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप देखो, ये हमको कुछ इस प्रकार के समीकरण मिलेगी ax + by + c = 0। ठीक है, तो देखो रैखिक समीकरण मतलब जिनकी जो चर घातें, चर की जो घातें हैं वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वो क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, तो हमें देखो युग्म मिलेगा यहाँ पे किस प्रकार, देखो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, कुछ इस प्रकार के हमें समीकरण मिलेंगे। ठीक है, तो हमें प्रश्नावली 3.1 और उसके उदाहरण करेंगे। तो हमें देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा और समांतर रेखा है। ठीक है, इनमें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे 3.1 प्रश्नावली है वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए इस बारे में समझते हैं। देखो यदि देखो दो रेखाएं, ठीक है, एक तो है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेद रेखा, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, यदि यही दो रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, देखो इनका मान क्या है, देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 है। ठीक है, तब तो कैसी रेखाएं होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब हम आगे बात करें, देखो यही हमारे पास समीकरण है। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब देखो ये देखो इसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो देखो यदि इन तीनों का मान बराबर हो जाए तो वो रेखा समपाती रेखाएं होती है। समपाती रेखा मतलब वो दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर होती है। ठीक है, एक रेखा इसके ऊपर और दूसरी रेखा भी किसके ऊपर होगी, इसी के ऊपर होगी, तो वो कैसी होगी, एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं होगी। कब होंगी वे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगी। ठीक है, अब देखो समांतर रेखाएं कैसी होंगी, देखो समांतर रेखाएं जिनके मध्यमांतर कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार रेखा, जैसे रेल की पटरियां, तो वो समांतर रेखाएं कब होंगी, देखो जब होगा a1/a2 बराबर b1/b2 तो है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। ठीक है, कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब देखो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक हल होगा, उनको केवल एक ही हल होगा। ठीक है, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हमारे पास जो उनका हल है वो कितना आएगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखा में क्या देखो अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल क्यों होंगे, क्योंकि देखो इसी के ऊपर एक रेखा हर पॉइंट पर इस्तेमाल है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका अलग बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर अलग मान है, यहाँ पर अलग मान है, यहाँ पर अलग मान है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखा है तो हल संभव नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यदि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू या मान निकल के नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी पांचवी बात है कि देखो यदि अद्वितीय हल है, ठीक है, यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं ये अद्वितीय हल है तो वह कैसा निकाय होगा, संगत निकाय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि समपाती रेखाएं तो वो कैसे, वो भी कैसा हो जाएगा, संगत निकाय, और यदि समांतर रेखाएं तो वो भी वो कैसे हो जाएगा, असंगत निकाय। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमको दो समीकरण युग्म मिलेंगे। ठीक है, उनमें हमको प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है, संगत रेखा बतानी है, असंगत बताना है। ठीक है, या समपाती रेखा, समांतर रेखा, वो चीज बतानी है। ठीक है, हमारी जो 3.1 है, ठीक है, वो इन फॉर्मूले पर बेस है। ठीक है, जो भी ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ये हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। ठीक है, 1.3 में, सॉरी 3.1 में यही फॉर्मूले काम आएंगे। वो क्या है, समीकरण युग्म दे देगा और पूछेगा ये संगत है या असंगत है, प्रतिच्छेदी रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं। ठीक है, तो यदि a1/a2 बराबर b1/a होगी तो कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय उनका हल होगा। ठीक है, और संगत निकाय होगा। ठीक है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ठीक है, तो वह कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। अनंत के वो हल कैसे होंगे, इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, और संगत निकाय होगा उनका। ठीक है, इसी प्रकार यदि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है इनके, तो ठीक है, वो कैसी रेखा होंगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, और इनका हल क्या है, संभव नहीं है, ये निकाय कैसा है, असंगत निकाय है। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं और इनको अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो 3.1 के जो भी उदाहरण है उनके बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो पहला उदाहरण है वह है
कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 संगत हैं तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ग्राफ बनाना तो आपने पिछली कक्षा में अच्छी तरह सीख लिया होगा। ठीक है, तो अगर यदि नहीं सीखा है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आप यहाँ भी सीख जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहली एक समीकरण था हमारे पास x + 3y = 6। ठीक है, समीकरण नंबर ए। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमारे पास 2x - 3y = 12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन समीकरण से हम क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ में इनको निरूपित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समीकरण एक में x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो ये देखो ये तो हो गया 0 प्लस 3y = 6। ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 3y = 6, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6/3 = 2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारे पास जो भी बिंदु है वो कौन सा है, देखो पहले तो लिखेंगे x को, तो x क्या है 0, और y कितनी है 2। ठीक है, एक बिंदु तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा बिंदु निकालेंगे। अब देखो y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, ये जरूर नहीं कि आप x बराबर ही 0 रखो, आप y बराबर 0 रख सकते हो, या फिर y का मान और कुछ रख सकते हो, x का मान कुछ भी रख सकते हो। ये जरूर नहीं कि आप 0 रखो, जो मैंने रखा वही आप रखो। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि कोई बटे में संख्या नहीं आए। यदि बटे में संख्या आ गई तो वो संख्या मान तो हमारा सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते टाइम उसके जो वैल्यू है उसको अच्छी तरह नहीं जमा पाएंगे और हमारा क्या ग्राफ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि जो भी हम x और y की वैल्यू निकालें वो पूर्णांक संख्या में आए, ना कि भिन्न में आए। ठीक है, भिन्न में आए कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन हम क्या करें, ग्राफ बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ तक कोशिश करना कि जो भी हमारे पास माना है वो पूर्णांक में माना है। ठीक है, अब देखो y बराबर हम 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखो x + 3 और y की जगह कितना है हमारे पास 0 बराबर 6। ठीक है, तो x ये तो हो गया 0 और बराबर 6। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 6। तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, देखो x को हम रखेंगे पहले, x की वैल्यू रखेंगे हम पहले और y की वैल्यू रखेंगे बाद में। ठीक है, ये हमारे पास दो बिंदु आ गए। ठीक है, एक तो आ गया 0,2 और एक आ गया हमारे पास 6,0। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हमें समीकरण नंबर 2 में निकालना है। ठीक है, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, इसको थोड़ा इधर सरका देते हैं। ठीक है, x + 3y = 6। ठीक, इसको भी थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो 2x - 3y = 12। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण है 3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ भी हमको क्या करना है, जिस प्रकार हमने समीकरण 1 में जो वैल्यू निकाली है, मान निकाले x y के, उसी प्रकार हमको समीकरण नंबर 2 में भी मान निकालने। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो देखो 2x की जगह क्या है 0 माइनस के 3y बराबर ये कितना देंगे 12। ठीक है, ये तो हो गया 0 और ये बच गया माइनस के 3y बराबर 12। ठीक है, तो हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 12/-3 चौका 12, तो y बराबर आ गया हमारे पास 4, वो भी माइनस के। ठीक है, तो हमारे पास बिंदु क्या आया, x कितना लिया हमने था 0 और ये कितना है माइनस के 4। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब देखो अब हम y बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, जरूर नहीं कि आप y बराबर 0 लो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो देखो 2x - 3 y का मान कितना 0 और ये है बराबर में। ठीक है, तो ये जाएगा 2x, ये तो हो गया 0 बराबर 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 12/2, 2 6 की 12, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, और हमारे पास बिंदु क्या कौन सा गया, ये आ गया 6
कॉमा 0, ठीक है। देखो दो बिंदु तो इसके आगे हमारे पास पहले समीकरण के, ठीक है, और दो ही बिंदु हमारे पास क्या आ गए दूसरी समीकरण के, ये आ गए दो। अब क्या करना है, अब हमको बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला बनाएंगे हम ग्राफ, ठीक है। तो ये बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। ये प्लस प्लस का, ये माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। ये हमारे पास है मूल बिंदु 0,0, ठीक है। देखो हमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए 6, ठीक है। तो 6 तक ले लो, देखो, ठीक है। थोड़ा बनाना, आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा, ठीक है। देखो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1, ये कितना है 0,2, ठीक है। x पे कितना चलना है 0, x पे चलना है 0, और y पे कितना चलना है 2, वो भी प्लस के, तो y पे चलना है 2, तो ये होगा हमारे पास 1 पॉइंट, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट कितना है हमारे पास 6,0, x पे चलना है हमें 6, x पे चलना है हमें 6, ये हमारे पास x पे क्या आ गए 6 आ गए, और y पे चलना 0, y पे 0 कहाँ यही है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया 0,2 हो गया, ठीक है। देखो x पे 0 चले, x पे 0 चले गए, ठीक है। और y पे 2 चलना है, y पे 2 चले गए, ऊपर आ गए, ठीक है। अब देखो x पे 6 चलना है, हमें x + 6 पे यहाँ तक गए, ठीक है। और y पे कितना चलना है 0, तो y तो 0 यहीं पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये इसको मिला दें, यदि आप स्केल वगैरह से मिलाओगे ना तो ये आपके पास बिल्कुल एकदम सीधी रेखा आएगी, ठीक है। ये हो गई। तो देखो ये कौन से हमारे पास 0,2, ठीक है, और ये हमारे पास 6,0, कौन सी समीकरण है हमारे पास 3x + y = 6, ठीक है। एक तो रेखा हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरी रेखा, इसमें देखो 0 पे चल x पे चलना है हमें 0, x तो 0 यही हो गया, ठीक है। और y पे चलना -4, ठीक है। y पे क्या चलना है -4, भाई ये हो गया हमारा -4, x पे 0 और माइनस पे 4, ठीक है। अब देखो x पे चलना है 6, x पे कितना चलना है 6, और y पे करना है 0, x पे चल 6, तो ये आ गया हमारे पास x, और y भी 0 नहीं हो गया, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एकदम सीधी रेखा आएगी, ठीक है। एकदम हमारे पास सीधी रेखा आएगी, अगर आप स्केल से बनाओगे ना तो एकदम ऐसी रेखा आएगी, एकदम सीधी, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास मान थे वो हमने ग्राफ में रख दिए, ठीक है। ये कौन सा है 0,-4, ठीक है। और दूसरा कौन सा 6,0, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सी समीकरण हमारे पास 2x - 3y, 2x - 3y = 12, ठीक है। तो देखो उसने कहा कि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए, ठीक है। उसने कुछ मान वगैरह नहीं पूछा हमसे, तो ये देखो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, अगर यदि हम मान निकालें तो, ठीक है। x बराबर हमारे पास आ गया 6, ठीक है। और y बराबर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो ये युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है, संगत युग्म है। ये तो उसने पहले ही बता दिया था, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना था, उसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले x y के मान निकाले दोनों समीकरण से, x y का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने जो भी हमारे पास पॉइंट निकल गए, बिंदु निकल गए, वो हमने ग्राफ में रखे, और ग्राफ में रखने के बाद हमारे पास सीधी जो रेखा आई, ठीक है, उनको मिला दिया। तो ये क्या x = 6 और y = 0 आ गया, क्योंकि ये हमारा यहीं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की।
तो इसका नेक्स्ट जो उदाहरण है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वह है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो देखो यदि हमें ग्राफ द्वारा नहीं बताकर यदि वो सीधा पूछ देता कि बताइए कि अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के हिसाब से देख लेते। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है कि ग्राफ द्वारा बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका xy का मान निकालना है। xy का मान निकालने के बाद हमें ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में दर्शाने के बाद हमको क्या करना है, उसको बताना है कि इसका अद्वितीय हल है या हल नहीं है या अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं हम। तो समीकरण नंबर कौन सी है, पहले एक बार 5x माइनस के 8y और प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरी है 3x माइनस के 24 बटे 5 प्लस के 3 बटे 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 तो कुछ अजीब ढंग से दी हुई। ठीक है, पहले हम समीकरण नंबर 1 से ही मान निकालते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मान निकालो। तो देखो x बराबर रखो 3, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5, x की जगह 3 माइनस के 8y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, कितना हो जाएंगे 15 माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो 15 कितने हो गए 16 माइनस के 8y, एक ही 8y बच रहा है। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस के 8y बराबर 16 को इधर लेके गए तो माइनस के 16। ठीक है, तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और y बराबर आ गया हमारे पास 16 बटे 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो हमारे पास y बराबर आ गया 2। ठीक है, y बराबर 2 कितना गया हमारे पास 2। तो हमारे पास पॉइंट कितना बन गया भाई, हम पॉइंट को हमेशा कैसे लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे x, दूसरा लिखेंगे y दूसरा में। ठीक है, सबसे पहले x आएगा उसके बाद y का आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x बराबर तो है 3 और y बराबर कितना निकल गया 2। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। अब x बराबर और रखो। ठीक है, ये x बराबर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने दिमाग से रख सकते हो, ये जरूर नहीं कि मैंने जो 3 रखा था आप भी 3 रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मान जो हमारे भिन्न में नहीं आना चाहिए, बस सीधी बात ये रखना। ठीक है, तो x बराबर हम रखेंगे 11, x बराबर 11 रखने पर, तो रखो x बराबर 11, तो हमारे पास ये हो जाएंगे 5। ठीक है, और 11 माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये कितने हुए 11 पंजा 55 माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये कितने हो गए 56, 55 और 1 56 माइनस के 8y बराबर 0। ठीक है, 8y को उधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास 56 बराबर 8y। ठीक है, आप किसी को भी इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो y बराबर निकल का है हमारे पास 56 बटे 8 और 8 सत्तू 56। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 7 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो दूसरा निर्देशांक क्या है हमारे पास, जो भी दूसरा पॉइंट आया x बराबर तो है 11 और y बराबर है 7। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट ये आ गया। क्या किया हमने 5x माइनस 8y प्लस 1 के 2 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब निकालेंगे हम समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, देखो 3x माइनस 24 बटे 5, सॉरी y हो रहे हैं यहाँ पे y प्लस 3 बटे 5। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सीधे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 5, एलसीएम आ गया, नीचे 1 रख देंगे तो 1 का भाग 5 में 5 बार। ठीक है, और 5 दिए 15x। ठीक है, 3 है ये। ठीक है, माइनस ये है 24y और प्लस के 3 बराबर 0, इसको तो इधर ले जाओ, ये तो हो गया 0, ये हो गया 15x माइनस के 24y प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो यहां से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 15 24 और 3 में से तो 3 कॉमन निकाल लो, 3 पंजा 15 माइनस के और कितना देगा 3 8 24 y और प्लस का 1 बराबर
जीरो। इसको भी इधर ले जाओ तो ये भी हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास देखो 5 माइनस सॉरी एक्स हो रहा है यहाँ पे एक्स वाई 8y प्लस 1 बराबर जीरो। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर जीरो। 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर जीरो। तो मतलब यही मान इसके होंगे, ठीक है, सेम टू सेम समीकरण है तो यही मान इसके होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यही मान इसके हो दिए तो हमको पता लग गया ये समपाती रेखा है, ठीक है। तो समपाती रेखा तो अद्वितीय हल तो होगा नहीं और एक भी हल नहीं होगा। और इसके क्या होंगे, मैंने बताया समपाती हल का हर पॉइंट हर जगह मान है, ठीक है। तो इसके क्या है अनंत मान हो जाएंगे, ठीक है, समपाती रेखा के, ठीक है। तो देखो बनाओ ग्राफ, ये हो जाएगा x y x डैश y डैश, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास मूल बिंदु x सॉरी 0,0, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 11, ठीक है। तो दो दो का ले लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस में हमको लेना नहीं, ठीक है, तो रहने दो, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब देखो ये मैंने माइनस में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्राफ यदि ग्राफ में सवाल आए तो आपको माइनस से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख देना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है 3,2। देखो भाई x पे चलना है हमें 3 और y पे चलना है 2। x पे चलना है हमें 3 3 तो 3 यही होगा और y पे चलना है 2 तो 2 इसी के जस्ट सामने, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा x पे चलना है 11 और y पे चलना है 7, ठीक है। x पे चलना है हमें 11 तो 11 होगा यहाँ पे, ठीक है। और y पे कितना चलना है 7 और 7 होगा यहाँ पे लगभग लगभग, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इन्हीं के बीच में आएगा और 7 इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगी ये, ठीक है। अगर आप अपने क्या बोलते हैं स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये कौन सी है, ठीक है, ये दोनों यही है 5x प्लस माइनस के 8y और प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। ये कौन सा हमारे पास 11,7 वाला पॉइंट है और ठीक है ये कौन सा हमारे पास 3,2 वाला पॉइंट, ठीक है। इसके भी हम बिंदु निकालेंगे तो यही बिंदु निकल गए क्योंकि देखो समीकरण 5x माइनस 8y प्लस के 1 बराबर 0 और 5x माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये कैसी रेखा हो गई समपाती रेखा हो गई, ठीक है। तो इसके कैसे हल होंगे, यदि रेखा समपाती है तो उसके हल कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया 5x प्लस माइनस 8y प्लस 1 बराबर, ठीक है, बराबर 0। इनका मान निकाला, मान निकालने के बाद हमें हमारे पास दो पॉइंट आ गए, ठीक है। इसको ये कुछ अजीब ढंग से दी हुई है, ठीक है। हमने इसको क्या किया सरल करके एक सीधी समीकरण बना दी, ठीक है। समीकरण बनाने के बाद हमारे पास जो पहली समीकरण थी, ठीक है, उसी प्रकार की ये समीकरण आ गई, ठीक है। तो ये कैसी रेखा हो गई समपाती रेखा। ये हमने ग्राफ बनाया था, हमारे पास ग्राफ बन के ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया x और y का मान निकाला, ठीक है। आप भी निकाल सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से मान निकालना सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा लंबा प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यदि आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ी देर में हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। तो इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा, जो भी चीज काम की थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्टें खरीदी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ठीक है। उसने बताया कि भाई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माना स्कर्टों की
संख्या x है, ठीक है, तथा यानी कि स्कर्ट खरीदे हुए की संख्या कितनी है x है, तथा पैंटों की संख्या या पैंट की संख्या y है, ठीक है। हमने क्या किया कि ये भाई मान लिया कि माना स्कर्टों की संख्या तो x है, ठीक है, और पैंट की संख्या है y, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दोगुनी से कम है, ठीक है। तो देखो स्कर्ट की संख्या कितनी मानी हमने x, ठीक है। ये देखो पैंटों की संख्या कितनी मानी हमने y, तो ये पैंटों की संख्या की दोगुनी, भाई 2y हो गए, दोगुनी हो गई, से 2 कम है तो भाई 2 इसमें से हटा दिया, ठीक है। एक समीकरण तो ये हुई हमारे पास। दूसरी, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है। भाई स्कर्टों की संख्या, हमने पैंट की संख्या कितनी मानी 4, ठीक है, और पैंटों की संख्या 4 गुनी, तो ये जाएगा 4y और माइनस कितने हो जाएंगे 4 कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। भाई उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है, और स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना स्कर्टों की संख्या तो है x, ठीक है, तथा पैंट की संख्या है y, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 2y माइनस 2 और x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इनसे मान निकालेंगे x और y का, ठीक है। तो x बराबर 2y माइनस का 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 चलते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 बराबर 2y माइनस के 2, इस 2 को इधर ले जाओ या 2y को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 0,1, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखो। तो देखो x बराबर 2 0 माइनस 2, ठीक है। तो देखो x बराबर, ये तो हो गया 0 और ये हो गया माइनस के 2, ठीक है। तो ये आ गया x का मान, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या बना, दूसरा जो भी बने हमारे पास कि x का है माइनस के 2 और y है 0, ठीक है। हमेशा जब भी निर्देशांक लिखें तो पहले x का मान आएगा, उसके बाद y का मान आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसी प्रकार हम करेंगे दूसरी समीकरण, ठीक है। कौन सी है, x बराबर 4y माइनस 4, समीकरण 2, ठीक है। रखो x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। ये तो हो गया 0 बराबर 4y माइनस 4, ठीक है। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y बराबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर 1, ठीक है। y बराबर 1 आएगा भाई, y बराबर 4/4 का मान 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो बिंदु निकल के आए वो क्या निकल गए, x बराबर है 0, y बराबर है 1, ठीक है। अब देखो, अब करो y बराबर 0, तो हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो x बराबर तो ये है, ठीक है, x बराबर 4, y की जगह 0 माइनस के 4, ठीक है। तो x बराबर, ये तो 0 हो गया, ये माइनस के 4 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके निर्देशांक आए वो क्या है, माइनस के 4,0, ठीक है। अब बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट काफी है, ठीक है। यदि और निकालना चाहते हैं आप एक और निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और समझ लो कि उसने कहा कि स्कर्टों की संख्या पैंट की संख्या की 2 गुने से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। माना स्कर्टों की संख्या x है तथा पैंट की संख्या y है, ठीक है। तो x बराबर 2y माइनस 2 और x बराबर 4y माइनस 4, ठीक है। हमने हल किए, हल करने पर हमारे पास एक पॉइंट आया 0,1, दूसरा आया माइनस 2,0। दूसरी समीकरण में हमने x y का मान निकाला तो वही पॉइंट आया हमारे पास 0,1 और दूसरा आया माइनस 4,0, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बनाएंगे ग्राफ,
ये बना दिया हमने ग्राफ। ये हो गया x, ये हो गया y, x डैश y डैश, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मूल बिंदु 0,0 जहाँ x भी 0 y भी 0, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए हमें, माइनस में 4 चाहिए, ठीक है। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम सही बनेगा आपका, एकदम सीधी रेखा आएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रखते हैं मान हमारे। देखो पहली समीकरण 0,1, x पे चलना है 0 और y पे चलना है 1, ठीक है। x पे चलना 0, y पे चलना 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 पॉइंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। दूसरा है -2,0, यानी x की जगह चलना है -2, x की जगह चलना है -2 और y, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखो इनको मिला दो, तो मिलाएंगे तो देखो एक सीधी रेखा आएगी हमारे पास, ठीक है। यदि आप स्केल से बनाओगे तो आपके पास सीधी रेखा आएगी एक, ठीक है, सीधी रेखा आ गई, ठीक है। तो ये देखो कितने हैं 0,1, सॉरी ये है 0,1 और ये है -2,0, ठीक है। कौन सी है ये, x बराबर 2y - 2, x बराबर 2y - 2, ठीक है। अब है हमारे पास दूसरी, ठीक है। दूसरी है 0,1, तो ये रही हमारे पास, ठीक है। दूसरी है -4,0, -4 तो ये रहा x पे, ठीक है, और 0 यही है, ठीक है, और ये मिलाना, ठीक है। अब देखो इसको मिलाएंगे हम, ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है, एकदम सीधी रेखा आएगी, ठीक है। यदि आप अपने स्केल से बनाओगे, ठीक है, और ग्राफ पेपर बनाओगे तो ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, क्या करें यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि उसने कितनी, तो हमें पेंट ली थी और कितनी स्कर्ट ली थी, ठीक है। स्कर्टों की संख्या कितनी है हमारे पास, x, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है हमारे पास 0, ठीक है, और पेंटों की संख्या कितनी है y, और y का मान कितना है हमारे पास 1। तो हम कह सकते हैं कि चंपा ने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी, ठीक है, और तथा चंपा ने एक पैंट खरीदी, ठीक। चंपा ने क्या है, स्कर्ट तो एक भी नहीं खरीदी, ठीक है, और पैंट कितनी खरीदी, पैंट उसने एक खरीदी थी, ठीक है। अब देखो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास सीधी सीधी समीकरण आई, x बराबर 2y - 2 और x बराबर 4y - 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, x और y का मान निकाले, ठीक है, दोनों समीकरण से मान निकालने के बाद हमने क्या किया, ग्राफ में रखा। ग्राफ में रखने के बाद जहां भी हमारे बिंदु, जो दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वो हमारे पास मान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x का मान तो 0 हो गया और y का मान 1 हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना जो पहला निर्देशांक होगा वो x का होगा और दूसरा निर्देशांक होगा वो y का होगा, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 0 और y बराबर कितना आ गया 1, और हमने x क्या मानी थी, स्कर्टों की संख्या, और पैंटों की संख्या मानी थी y। तो x बराबर 0 मतलब उसने, चंपा ने क्या किया, पैंट, सॉरी स्कर्ट तो एक भी नहीं खरीदी, ठीक है, और उसने पैंट कितनी खरीदी, एक पैंट खरीदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रश्नावली 3.1 के जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट हो गए। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हर के स्टडी सेंटर को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।